नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है टारगेट विद उत्सव कुमार चैनल में। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 है, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, जो है चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका टॉप 20 MCQ क्वेश्चन लाए हैं। आज हम इस वीडियो में इसका टॉप 20 MCQ को आज तय करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको कह रहा है नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। कोई एक टाइप की इकोनॉमी क्लासिफिकेशन करके बताना है। तो क्या होगा? अर्बन, रूरल, पब्लिक, प्राइवेट, स्टेट, नेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पब्लिक और प्राइवेट एक क्लासिफिकेशन। नेम ऑफ द वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। पब्लिक और प्राइवेट में क्लासिफिकेशन जो होता है उसे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर टेक फ्रॉम टू द स्टडी द डेट डाटा। तो ऑप्शन है रियल टाइम, हैंडबुक ऑफ स्टैटिक ऑन इंडियन इकोनॉमी, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NCO जिसे बोलते हैं, NITI आयोग, और स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमिक कार्ड। ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन किस क्या कहा जाता है? सेक्टर, सेंटर, टाइप और कैटेगरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक्टर। सेक्टर को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि when we produce a good by exploiting natural resource it is called what। जब हम लोग प्रोड्यूस गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे क्या कहते हैं? टेरिटरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तो क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर में आता है। जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल थिंग्स से, तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच एक्टिविटी कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, डेयरी, मिनरल एक्सकेवेशन, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी। डेयरी क्या है? बीच एक्टिविटी कम अंडर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर आती है रिलेटेड सोर्सेज के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस पे सब सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, जिस पे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन। तो हमारा पहला और 6वां क्वेश्चन है इस समय हमारे स्क्रीन पर। व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बोल रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर होता है, उसमें सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो ऑप्शन है प्रोड्यूशन ऑफ द गुड बाय एक्सप्लोटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर और ऑप्शन एंड चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रो वे मैन्युफैक्चरिंग, और ऑप्शन डी है मिनरल एक्सकेवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म वे बाय मैन्युफैक्चरिंग। जैसे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है जो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है हमें, उसे चेंज कर दिया जाता है चेंज कर दिया कि बाय मैन्युफैक्चरिंग चेंज करके जो प्रोडक्ट मिलता है लास्ट में, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूजिंग द शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक अ शुगर और गुड़। शुगर और अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कर। जो शुगर कैन से हम लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं, गुड़ और शुगर बनता है, तो किस कैटेगरी में? प्राइमरी, प्राइवेट, इंडस्ट्रियल, टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। जो हम शुगर केन को लेते हैं और फिर उसका गुड़ और शुगर बना देते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस goods but they earn aid or support from the production process are called प्राइमरी, प्राइवेट, इंडस्ट्रियल, टेरिसरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेरिसरी। टेरिसरी सेक्टर दोज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बाय दे एंड जो एक्टिविटी जो अपने से प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस नहीं करती फिर भी वो मतलब होता है तो उसका हो जाएगा टेरिसरी सेक्टर। टेरिसरी सेक्टर एग्जाम्पल होगा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब एग्जाम्पल होगा एक्सेट्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ टेरिसरी सेक्टर। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ टेरिसरी सेक्टर। तो ऑप्शन है गुड्स दैट प्रोड्यूस वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन and sold wholesale and retail shops. Option B है this sector gradually become associated with different kinds of industries. Option C है activity in which natural products are changed into the other form way of manufacturing produce a good by exploiting the natural resources. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट। ये क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि गुड्स दैट प्रोड्यूस वुड बी नीड टू ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन सोल्ड होलसेल एंड रिटेल। कह रहा है कि जो गुड प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रक और ट्रेन से, अनसोल्ड किसी के होलसेलर को, रिटेल शॉप्स को उससे भेजा जाता है तो हो जाता है क्या? ई होता है हमारा टेरिसरी सेक्टर में आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं? तो हमें बताना है सर्विस सेक्टर कौन सा सेक्टर कहलाता है। तो प्राइमरी, पब्लिक, इंडस्ट्रियल, टेरिसरी। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पब्लिक सेक्टर को हम लोग टेरिसरी सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स दैट आर कॉल्ड द ऑफ कंट्री। कंट्री के लिए क्या कहलाता है? ग्रॉस इनकम कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट इनकम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सर्विस सेक्टर का, तो टेरिसरी सेक्टर होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ये गलती से, सॉरी इसके लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिसरी सेक्टर। टेरिसरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 हो गया है, 12 हो गया। 12 कह रहा है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच ड्यूरिंग द पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ average production of sector for that year, net production of sector for that year, total production of sector for that year, gross production of sector that year। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर कह रहा है कि ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है टेरिसरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है बीच वन इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। कौन सा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है? टेलर, बास्केट वीवर, फ्लावर कल्टीवेटर, मिल्क वेडर। तो कौन सा हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है? तो टेलर होगा हमारा राइट आंसर। टेलर, सॉरी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लावर कल्टीवेटर। फ्लावर कल्टीवेटर हमारा राइट होगा। किस लिए होगा? कि जो फ्लावर होती है नेचुरल थिंग से होता है, जो नेचुरली होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा है? फ्लावर कल्टीवेटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Not every goods or service that produce and sold need to be contained. It makes sense only to include to get total production.
value of goods and service in the production, final goods and service, adding up actual number of goods and service in the three sectors। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विस होगा इसका राइट आंसर। तो आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि हमारे आपका कोई जो सब्जेक्ट है उसका हम MCQ आप बना के दें, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा किस चैप्टर का MCQ आपको चाहिए, तो हम उस चैप्टर का MCQ आपको इस वीडियो के द्वारा आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल देना है, तो क्या होगा? ओवन बास्केट, चेयर, प्रोडक्शन फ्रॉम गुड्स, व्हीट, फ्लावर, बिस्किट्स। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीट और फ्लावर। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो व्हीट होता है और फ्लोर उससे इंटरमीडिएट का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 17 है इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी न्यू डेवलप्ड कंट्री दैट इंटियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पब्लिक आता है, पब्लिक सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्या आता है कि जो हिस्ट्रीज में नोटेड की गई है कि नाउ डेवलप कंट्री एट इंटियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपकी स्क्रीन पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिंग processor prosper, most of the goods produced were from the primary sector and most people were also employed in the sector। तो synthetic products, involved machines, natural products या mixed products। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वाई नीड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर है जो क्यों इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पीपुल बिगन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एट द चीप रेट्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर डिक्लाइंड। ए एंड बी दोनों सही है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ए और बी क्या कर रहा है? पीपुल बिगन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द इन फैक्टर चीप रेट्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। जो पीपुल ज़्यादा यूज़ करने लगे, जो सेकेंडरी सेक्टर के जो प्राइमरी सेक्टर से जो काम होता है फिर उसे मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है पीपल ज़्यादा यूज करें और जो चीप कॉस्ट में होता है, चीप रेट से में होता है, और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। जब इंडस्ट्रीज़ खुलेगी तो उसमें ज़्यादा वर्कर को काम भी मिलेगा, तो वेजेस भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिल सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इन डेवलप्ड कंट्री द सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जो डेवलप्ड कंट्री है, जो सेक्टर हैज़ बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म टोटल प्रोडक्शन, कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो प्राइमरी से इंडस्ट्रियल, सर्विस और पब्लिक। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्विस सेक्टर होगा हमारा राइट आंसर, जो टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन करता है। तो आपका ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में हमारा बस इतना ही। आपको कमेंट करना है 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, 12 या 11, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज वाले वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।